देखो बच्चों, हमें पढ़ना है रिएक्शन विथ मेटल, सॉरी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। तो इसमें सबसे पहले हम एसिड क्या होता है वो देखेंगे। आर्रेनियस कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, लेवी डेविस कॉन्सेप्ट बताया गया है, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, जो सबस्टेंस H+ डोनेट करता है एक्वस सॉल्यूशन में क्या बोला जाता है, एसिड कहलाता है। और जो भी सबस्टेंस OH- डोनेट करता है वो बेस कहा जाता है, ठीक। HCl आपका एसिड है, H2SO4 आपका एसिड है और HNO3 भी आपका एसिड है। लेकिन HNO3 एसिड के साथ साथ एक और सबस्टेंस है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 सबस्टेंस से को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, एक ऑक्सीडाइजिंग सबस्टेंस का काम करता है, नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करता है, ठीक है। HNO3 नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जनरेट करता है। तो होता क्या है, जैसे हम बाकी किसी एसिड्स का रिएक्शन, बाकी किसी मेटल का रिएक्शन किसी एसिड से कराते हैं, तो मेटल जो होगा वो हाइड्रोजन के कंपेयर में हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। हाइड्रोजन कंपेयर में रिएक्टिविटी ऑर्डर में क्या है, ऊपर है। तो वो हाइड्रोजन को एसिड से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो ऑल एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। पॉइंट याद रखिएगा बच्चों, जितने भी मेटल्स होते हैं सब एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देते हैं और साल्ट देते हैं, एक्सेप्ट टू नाइट्रिक एसिड, ठीक है बच्चों। नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसके साथ रिएक्शन होता है, ठीक है। एसिड का मेटल मतलब नाइट्रिक एसिड से मेटल का कोई भी रिएक्शन होता है तो आपका साल्ट और हाइड्रोजन गैस की बजाय क्या मिलता है, वाटर मिलता है और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। होता क्या है ऐसे केस में, सबसे पहला तो कोई भी जैसे मेटल है, मैंने सोडियम को ही ले लिया, ठीक। इसका रिएक्शन हमने HNO3 से कराया, किससे कराया, HNO3 से कराया। तो HNO3 सोडियम से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, सबसे पहला ये बनेगा। लेकिन HNO3 यही रोकेगा नहीं, HNO3 के पास क्या है, एसिडिक प्रॉपर्टी के साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी भी है। तो HNO3 क्या करेगा, जो यहां से हाइड्रोजन निकल रहा है उसको क्या करेगा, वाटर में ऑक्सीडाइज कर देगा। किसमें कर देगा, वाटर में ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे NO2 चाहे N2O3 चाहे NO2 और NO में, ठीक है। तो आप बैलेंस करने के लिए देख सकते हैं, बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा, ये हुआ 2 × 3 6, ठीक है। कितने ऑक्सीजन हुए, 2 2 4 2 2 4, यहाँ से 2 या NO2 के मॉलिक्यूल्स, ठीक। होगा क्या, मेरे कहने का मतलब केवल एक है कि HNO3 आपका किसी भी मेटल से रिएक्शन करके पहले क्या बनाएगा सेम एसिड, बाकी एसिड्स की तरह हाइड्रोजन गैस की, लेकिन वो हाइड्रोजन गैस स्टेबल नहीं होगा। जो आपका मतलब ये रिएक्शन यहीं तक नहीं होगा, आगे भी जाएगा और HNO3 अब यहाँ पे फर्दर किस ढंग का काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करेगा और वो जो भी हाइड्रोजन निकला है उसको किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, वाटर में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो आप जरा देखिए आपकी बुक में कोई ओवरऑल रिएक्शन HNO3 का दिया होगा, नहीं दिया है। कोई एक रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं बच्चों, जैसे HNO3 है, फिर इसका रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं, सोडियम से करा रहे हैं। तो बनेगा क्या आपका, सोडियम नाइट्रेट
जनरेट बनेगा, प्लस जो हाइड्रोजन निकलेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, और इससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी बनेंगे। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि NO ही बने या NO2 बने, कुछ भी बनेगा, या दोनों के मिक्सचर भी बन सकते हैं। ठीक है, दोनों के मिक्सचर्स भी बन सकते हैं, वो बात की बात है, बैलेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो जैसे हमें बैलेंस करना हो गया, तो यहाँ से 2 मॉलिक्यूल हमने ले लिया। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल लिया, तो एक सोडियम से अटैक हुआ, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकला, यहाँ से हमें 4 लेना पड़ेगा। ठीक है, 4HNO3 प्लस Na, यहाँ से आपका 2NaNO3 हुआ। फर्दर यहाँ से जो 4 हाइड्रोजन था वो 2H2O में कन्वर्ट हुआ। अब नाइट्रोजन को बैलेंस कीजिए, 2 NO3 तो इधर हो गया, एक NO2 और एक NO। बैलेंस करो, मतलब ऑक्सीजन के नंबर्स कैलकुलेट करो। 4 × 3 12, 2 × 3 6, 2 8, 8 2 10। बोल कर सकते हो? ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर एक एक्सेप्शन आप लोग याद रखिएगा, मैग्नीशियम जो होगी वो बाकी एसिड्स की तरह नाइट्रिक एसिड से भी रिएक्शन करके क्या देगा, हाइड्रोजन गैस ही देगा। बाकी जितने भी हैं सब मेटल्स क्या करेंगे, बाकी जितने भी मेटल्स हैं सब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके साल्ट देंगे और वाटर देंगे और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देंगे। लेकिन मैग्नीशियम केवल ऐसा इकलौता एलिमेंट है जो कि क्या करेगा, आपका हाइड्रोजन गैस ही देगा। और बाकी मेटल्स की, बाकी एसिड्स की बात करें तो कोई भी एसिड हो वो आपका मेटल से रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। नाइट्रिक एसिड में कभी क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाए कि नाइट्रिक एसिड ऐसा क्यों नहीं करता है। नाइट्रिक एसिड जब भी रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, आपका वाटर, नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन ना होकर के बल्कि वाटर बनता है। तो उसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ नाइट्रिक एसिड एक्ट एज बोथ एज एसिड एज वेल एज एसिड एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एसिड की तरह भी बिहेव करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है, समझा। एसिड की तरह बिहेव करता है तो पहले हाइड्रोजन निकालता है, फिर जो हाइड्रोजन निकला हुआ रहता है वो फिर ये एसिड उसको किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है, वाटर में। तो पहले स्टेप में क्या किया, एसिड की तरह बिहेव किया, दूसरे स्टेप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव किया है, समझ में।